आज हम शुरू करेंगे आयु वाली प्रश्नावली का दूसरा भाग, जिसमें कर रहे हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? कुछ पुरुष और 15 महिलाओं की औसत आयु 18 वर्ष है। 15 महिलाओं की आयु का योग 240 वर्ष है और पुरुषों की औसत आयु 20 वर्ष है। पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारे को क्या बोला है? पुरुष की संख्याओं को ज्ञात करना है। तो हम पहले लिख लेते हैं पुरुषों की औसत आयु। पुरुषों की औसत आयु। पुरुषों की औसत आयु क्या दी है? पुरुषों की औसत आयु 20 वर्ष 20 वर्ष है। अब महिलाओं की औसत आयु। महिलाओं की औसत आयु। महिलाओं की औसत आयु क्या दी है? महिलाएं कुल कितनी दी है? 240। 240 तो महिलाएं दी है, और महिलाएं कितनी है? वो है 15। 15 महिलाएं। कितना आ जाएगा? भाग देंगे तो 16 वर्ष आएगा शायद। 16 वर्ष। अब क्या करना है हमारे को दिया है पुरुष और महिलाओं की औसत आयु कितना दिया है? 18 वर्ष। महिला और पुरुष की दोनों की मिला के औसत आयु दी है 18 वर्ष। अब क्या कहा आगे? आगे का है पुरुष और महिलाओं का हमारे को क्या करना है? अनुपात ज्ञात करना है। देखो, पुरुष की आयु दी है, कितनी है? पुरुष अनुपात महिला। पुरुष की आयु कितनी दी है? 20 वर्ष। और क्या क्या है प्रश्न में दिया है? एक साइड तो 20 वर्ष और एक साइड दिया 18 वर्ष, तो 18 वर्ष घटा देते हैं। अनुपात दिया कितना है? महिलाओं की औसत आयु कितनी दी है? दोनों की मिला के 18 वर्ष, और हमारे प्रश्न में कितना आया? 20 वर्ष नहीं, 16 वर्ष, सॉरी 16 वर्ष आया है। 16 वर्ष। तो हम निकालते हैं तो कितना बचता है? 2:2। 2:2। 2:2 को हम काटते हैं तो 1:1 बचता है। लेकिन हमारे को दिया कितना है? हमारे को प्रश्न में दिया कितना है? हमारे पास प्रश्न के अकॉर्डिंग महिलाएं कितनी आई है? एक महिलाएं आई है, लेकिन प्रश्न में दिया है 15। दिया कितना है? महिलाएं कितनी दी है? 15। एक के कितने के गुणा में आई है? 15 के। तो पुरुष भी क्या हो गए? पुरुष भी क्या हो गए? ये भी 15 के गुणा में ही आएंगे, ये भी 15 आएंगे। तो पुरुषों की संख्या क्या होगी? पुरुषों की संख्या क्या होगी? 15। यही आपका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलते हैं, दूसरा प्रश्न करते हैं। हमारे को दिया है अरुण और दीपक की वर्तमान आयु के बीच का अंतर 14 वर्ष है। 7 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रम से 5:7 था। दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। हमारे को क्या करना है? दीपक की वर्तमान आयु। सबसे पहले क्या करते हैं? 7 वर्ष पहले जो अनुपात दिया है, 7 वर्ष पहले अनुपात कितना दिया है? 7 वर्ष पहले दिया अनुपात आपके 5:7। 5:7 है, वो 7 वर्ष पहले दिया है। इसमें अंतर कितना आया? अंतर कितना आया? 2 का आया है। लेकिन हमारे को दिया कितना है प्रश्न में? वर्तमान आयु में अंतर कितना है? 14। 14 है, 14 वर्ष है। लेकिन हमारे का आया कितना है? 2। कितने के गुणा में आया है? 7 के। ये 7 के गुणा में आया है। अब क्या करना है हमारे को? अब करना है आगे कि ये अरुण है, अरुण का अनुपात दिया है 5। 5 को ही हम 7 से गुणा करेंगे तो 7 वर्ष पहले की आयु आ जाएगी।
7 से गुणा करेंगे तो 5 आता 35। अब आपको किसका निकालना है, दीपक का। दीपक कितना है, 7। 7 को 7 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 49। अब ये किसका है, 7 वर्ष पहले का अनुपात है, 7 वर्ष पहले का अनुपात ये दे रखा है, 7 वर्ष पहले का अनुपात, तो 7 वर्ष पहले का अनुपात आया है। अब आपको निकालना किसका है, दीपक की वर्तमान आयु निकालनी है। वर्तमान के लिए आपको 7 वर्ष पहले आया तो 7 ऐड करना पड़ेगा, दोनों में ही 7 7 ऐड कर देते हैं, दोनों की वर्तमान आयु आ जाएगी 35 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 42 वर्ष। और 49 प्लस 7 कितना आ जाएगा, 56 वर्ष। तो आपको दीपक का पूछा है, दीपक की आयु कितनी हो जाएगी, 56 वर्ष। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न दिया आपके, रिया और अभी की वर्तमान आयु का योग 48 वर्ष है। आज अभी श्वेता से 4 वर्ष बड़ा है। रिया और श्वेता की वर्तमान आयु का संबंधित अनुपात 4:7 है। तो 2 साल पहले अभी की आयु कितनी थी। तो आपको दिया कौन सा है, एक तो रिया का दिया है प्लस, प्लस मतलब रिया और अभी का दोनों का योग दिया है। आपको वर्तमान योग दिया है 48 वर्ष, 48 वर्ष। और क्या दिया आगे, और दिया है आज अभी श्वेता से 4 वर्ष, 4 वर्ष क्या है, बड़ा है। अब क्या दिया है, अब आपको हल करना है, ए बराबर क्या आ जाएगा, अभी बराबर 4 प्लस श्वेता। और इधर से क्या आ जाएगा, इधर से आपके एक की जगह ये मान रख देते हैं, आर प्लस ए की जगह 4 प्लस एस बराबर 48। तो क्या आ जाएगा आपके पास, आर प्लस एस बराबर 44। ये इधर जाएगा प्लस का 4, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 48 में से 4 गए 44 बचे। लेकिन हमारे को दिया क्या है, आर प्लस एस अनुपात दिया है, आर अनुपात ये किसका दिया है, रिया और श्वेता के वर्तमान आयु संबंधित अनुपात है, वो 4:7 दिया है। रिया और श्वेता का अनुपात क्या दिया है, 4:7। लेकिन इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है, 7 4 11। और हमारे को क्या दिया है, ये आया कितना प्रश्न के अकॉर्डिंग, 44। तो कितने के गुणा में बेटा, ये 4 के गुणा में। तो अब आपके यहाँ है जो 4 आया है, यही 4 के गुणा में बैठेगा। आर आर क्या आया, 4, 4 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 16। और एस श्वेता है, वो भी कितना दिया है, 7। 7 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को 4 से गुणा करेंगे तो 28। अब आपको निकालना क्या है, आपको दिया 48 वर्ष रिया और अभी का। आपके पास रिया का अनुपात आ गया, रिया कितने साल की है, 16 की। तो 48 में से 16 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 32। 32 की भी आ गई। अब आपको बता देते हैं एक और चीज कि अभी सीधा पूछा है 2 साल पहले, ये यहाँ लिखा है 2 साल पहले अभी की आयु कितनी थी। ये तो आया है वर्तमान में, वर्तमान से 2 साल पहले, तो 2 साल पहले ये अभी 32 साल का आया है। अभी 32 का आने से क्या होगा, आपको पूछा 2 साल पहले का है, तो आपको 30 में से 2 साल घटाना होगा, तो आपका उत्तर आएगा 30। आपका उत्तर होगा ये। देखिए अगला चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न में क्या दिया है, एक लड़के से उसके दोस्त ने उसकी आयु पूछी तो लड़के ने कहा, जब आप मेरी आयु के 25 गुना में से मेरी आयु के वर्ग के 2 गुना को घटाते हैं तो प्राप्त संख्या तुम्हारी आयु की 3 गुना होगी। यदि दोस्त की आयु 14 वर्ष है तो लड़के की आयु कितनी होगी। तो आपको प्रश्न भाषा में दे रखा है तो आपको भाषा समझनी जरूरी है। जैसा जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा ही लिखते जाते हैं। देखो लड़के की आयु मान लेते हैं x, लड़के की आयु मान लेते हैं x, x गुणा 25
x गुणा 25 दिया है, 25 गुणा किससे, मेरी आयु के वर्ग के 2 गुना, मेरी आयु एक्स स्कोर के 2 गुना, घटा लेते हैं तो कितना आता है, दोस्त की आयु कितनी थी, 14 वर्ष, 14 वर्ष, और 3 गुणा 14 दिया है, दोस्त की आयु 3 गुनी होगी, 14 गुणा 3। अब आप हल करते हैं तो इसका क्या आएगा, 25x माइनस 2x स्कोर बराबर 42। आगे आएगा आपके 2x स्कोर माइनस 25x प्लस 42 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, एक सूत्र बनाना पड़ेगा ए बी और सी का। ये सूत्र है आपके x ज्ञात करने का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्कोर माइनस 4ac। अब आपको ये मान रखना है इस सूत्र में, x बराबर 25 माइनस के माइनस माइनस हो जाएंगे, प्लस के 25 प्लस माइनस अंडर रूट में बी का स्कोर, बी कितना है, बी है आपके 25 का स्कोर, ये 25 माइनस 4, ए कितना है, ए आपके है 2 गुणा सी कितना है आपके, सी है 42, सी आपके है 42। तो हल करते हैं, x बराबर 25 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 25 का स्कोर आएगा 625 माइनस इन सबको गुणा करेंगे तो आपका आएगा 336। और आगे हल करते हैं तो आगे आ जाएगा आपके सूत्र में 2a और था, बट्टा में 2a, तो यहीं आपके बट्टा में होगा, a का मान क्या है, a का मान आपके 2 गुणा 2, तो यहाँ आ जाएगा आपके बट्टा में 4। x बराबर 25 प्लस माइनस अंडर रूट में घटा लेते हैं तो कितना आएगा, 289 बट्टा में 4। तो आगे हल करते हैं, x बराबर 25 प्लस माइनस अंडर रूट 289 का आता है 17 बट्टा 4। तो x बराबर एक बार प्लस में करते हैं तो 42 बट्टा 4 आ जाता है 10.5, और एक बार माइनस करते हैं तो आ जाता है आपके 8 बट्टा 4 2। तो आपको पूछता क्या है, तो लड़के की आयु कितनी होगी, लड़के की आयु आपके होगी, उत्तर आएगा आपके 2। दो ऑप्शन से करते हैं, एकदम सिंपल होता है, ऑप्शन वाला भी सिखाऊंगा मैं। मान लो ऑप्शन में आपको दिया है 2, ऑप्शन में आपको दिया है 2, तो आप 2 गुणा 25 माइनस 2 स्कोर गुणा 2 बराबर 42। तो इसको हल करते हैं, 50 माइनस 8 बराबर 42, 50 माइनस 8 42 बराबर 42। तो आपका उत्तर ये करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न में, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न में दिया है, यदि श्याम की वर्तमान आयु से 6 वर्ष घटाते हैं और शेष को 18 से विभाजित करते हैं तो उसके पोते अनूप की वर्तमान आयु प्राप्त होती है। यदि अनूप की आयु 5 वर्षीय मेष की आयु से 2 वर्ष कम है तो श्याम की आयु कितनी होगी। तो श्याम की आयु बराबर x है, श्याम की आयु को x मान लेते हैं, x में से 6 घटाते हैं, x माइनस 6 घटा के 18 से विभाजित करते हैं तो आएगा कितना,
आएगा कितना, देखो मेष की आयु क्या दी है, मेष की आयु दी है आपको 5, और घटाना कितना है, 2 वर्ष कम करना है, 2 वर्ष कम किए तो आया कितना, ये आया आपके अनूप की आयु 3 वर्ष, तो ये आ गई आपके 3 वर्ष। अब क्या करना है आपको, अब करना है एक्स को हल करने से क्या होगा, x - 6 बराबर 18 को 3 से गुणा करेंगे 54, x बराबर 54 - 6 बराबर आ जाएगा आपके 54 + 6 होगा, आपके इधर माइनस में तो इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, 54 + 6 आपका आ जाएगा 60, 54 + 6 आपका आ जाएगा 60, तो आपका उत्तर होगा 60 वर्ष। आपका उत्तर श्याम की आयु होगी 60 वर्ष। आज का हम लास्ट प्रश्न पढ़ेंगे, वो एकदम सिंपल ट्रिक से समझेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत ही बड़ी भाषा में दिया हुआ है। 8 लोगों के संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या को आयु का योग 231 वर्ष है। 3 वर्ष बाद एक सदस्य का 60 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है और उसी समय एक बच्चे का जन्म होता है, और 3 वर्ष बाद एक और सदस्य का 60 वर्षीय निधन हो जाता है और उसी समय एक बच्चे का और जन्म हो जाता है। अब इस 8 सदस्य संयुक्त परिवार की वर्तमान आयु लगभग कितनी होगी, तो आपको एकदम सिंपल ट्रिक से बताऊंगा कि आप जैसा प्रश्न कह रहा है वैसा आप लिखते जाओ। सबसे पहले दिया आपको 231, प्रश्न में दिया आपके 231 सदस्य कितने, घर में सदस्य कितने हैं, 8 सदस्य संयुक्त परिवार है, 231 है कुल। और 3 वर्ष बाद ऐसा तो नहीं है कि एक की 3 वर्ष बढ़ेगी दूसरों की बढ़ेगी नहीं, सबकी 3 3 वर्ष बढ़ेगी, तो 8 को 3 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 24। माइनस माइनस कैसे होगा आपको बता देता हूँ, पहला सदस्य 60 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये 60 वर्ष की आयु निधन हो गया, प्लस एक 60 वर्ष की आयु में निधन हुआ, उसी दिन एक बच्चे का जन्म हो गया, उसकी आयु कितनी होगी 0। उसके बाद और क्या हुआ, उसके बाद और 24 वर्ष, 3 साल बाद, 3 वर्ष बाद क्या होता है, 8 सदस्यों की 3 वर्ष बाद 24 साल में से 60 वर्ष के बुजुर्ग की एक और मृत्यु हो जाती है और उसी दिन एक बच्चे ने और जन्म ले लिया। तो आपको इस तरह से हल करना है, एकदम सिंपल ट्रिक है। कुल सदस्य कितने हैं उतने का भाग दे दीजिए, 8 सदस्य है। अब आपका उत्तर आ जाएगा, देखिएगा माइनस माइनस की संख्या जोड़ लेते हैं और इधर इधर की जोड़ लेते हैं, 231 को 24 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 279, -60 को 60 से जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120/8, तो आ जाएगा आपके 159, घटाएंगे तो बटा 8, तो करीब करीब लगभग उत्तर आएगा आपके 20, क्योंकि 160 में 8 का भाग पूरा पूरा जाता है 20 बार। तो आपको लगभग प्रश्न पूछा है, सदस्य संयुक्त परिवार की वर्तमान आयु लगभग कितनी होगी, लगभग का पूछा है, लगभग आपके 20 वर्ष होगी लगभग। आपको वीडियो पसंद आए, प्रश्न समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ करना। ओके बाय, धन्यवाद।